एक दिन दादी अपने पोते को लेकर जंगल में घूमने गई। तभी एक नटखट बंदर उनसे दोस्ती करने आ गया, लेकिन अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। दादी और बंदर दोनों ने मिलकर बर्फ से एक छोटा सा घर बना लिया। ठंड से बचने के लिए वे उसी बर्फ के घर में छिप गए और वहीं से उनकी मजेदार दोस्ती की शुरुआत हुई। किसान हर रोज की तरह पेड़ से अमरूद तोड़ता है, लेकिन किसान को एक दिन अमरूद में कुछ अजीब लगा, जैसे उसका अमरूद कोई चुरा रहा है। तो किसान झोपड़ी के पीछे छिपकर देखता है। उसने देखा उसका अमरूद कोई चुरा रहा है। तो कबूतर हर रोज की तरह आज भी पेड़ से अमरूद चुरा के जा रही थी। तो किसान ने कबूतर का पीछा करता है तो कबूतर अपने घर आ जाती है और अमरूद को टोकरी में रख देती है। किसान समझ जाता है कि कबूतर माँ बनने वाली है और इसलिए अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है और किसान दौड़ता हुआ आता है और कबूतर को अपने साथ ले जाता है और कबूतर का घर तो पानी में बहाने लगता है। कबूतर पेड़ पर अपना घोंसला बनती है और उस पर अपने अंडे देती है। अंडे से चूजे निकालते हैं और किसान रोने लगा, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास 2 बैल थे, एक काला बैल और एक लाल बैल। काला बैल किसान से पहले रोज सुबह उठता, खेतों में काम करता और पानी देता, मेहनत से तरबूज उगाता, और लाल बैल घर पर पड़ा रहता, कभी मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता और मजे से दारू पीता और काम करने का नाटक करता, लेकिन असल में घास जापता रहता। किसान को लगता कि लाल बैल मेहनत करता, इसलिए किसान लाल बैल को फल खिलाता और तारीफ करता। बेचारा काला बैल दिन रात पसीना बहाता और शाम को थक कर घर आकर कोने में बैठ जाता था। एक दिन किसान अपनी टूटी हुई हल की मरम्मत कराने गांव गया। उसी दिन लाल बैल मौका पाकर सारा अनाज किसी बाहरी को बेच दिया और पैसे लेकर भाग गया। जब किसान शाम को घर लौट तो देखा सारा अनाज गायब है। तभी काला बैल तरबूज लेकर घर पहुंचा। तब किसान को सच्चाई का पता चला, लेकिन किसी बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर एक विशेष दिन की तैयारी चल रही थी। माता पार्वती आज बहुत खुश थीं, क्योंकि आज उनके प्रिय पुत्र गणेश जी का जन्मदिन था। पूरे कैलाश पर हल्की हल्की दिव्य रोशनी चमक रही थी और सभी देवता उत्सुक थे कि आज क्या होने वाला है। गणेश जी सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं।
पार्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं, पुत्र, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ तुम क्या उपहार चाहते हो। गणेश जी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर अपनी छोटी सी सुड हिलाकर कहते हैं, माँ, मैं कुछ ऐसा उपहार चाहता हूँ जिससे मैं सबकी सहायता कर सकूं। पार्वती भावुक हो गईं और शिवजी ने प्रसन्न होकर विचार किया। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, गणेश, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जो तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे प्रिय देवता बना देगा, ज्ञान और बुद्धि की शक्ति। नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए एक दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र की रोशनी गणेश जी के सिर के आसपास घूमकर उनके भीतर समा जाती है। गणेश जी महसूस करते हैं कि उनके भीतर एक नई चमक, एक नई समझ, एक नई चेतना जाग उठी है। तभी देवताओं के बीच एक चुनौती रखी जाती है। जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौट आएगा, उसे अनंत सिद्धि प्राप्त होगी। कार्तिकेय तुरंत अपने तेज वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़ते हैं, पर गणेश जी बस मुस्कुरा देते हैं। वे अपने माता पिता के पास जाते हैं, उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड हैं, उन्हीं की परिक्रमा सबसे श्रेष्ठ है। देवताओं ने वाहवाही कर दी। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता प्रथम पूजगे। और उस दिन से हर साल गणेश जी का जन्मदिन गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाने लगा। सच्ची बुद्धि तेजी में नहीं। यह रही नाचता बंदर की एक नई मजेदार AI कहानी, पूरी तरह कल्पनाएं और बच्चों जैसी मस्ती से भरी। AI नाचता बंदर एक मजेदार कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। इस गांव में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था, जिसका नाम था टिंकू। टिंकू पूरे जंगल में सबसे तेज, सबसे होशियार और सबसे उछलकूद वाला बंदर माना जाता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे नाचना बिल्कुल नहीं आता था, जबकि वह हर त्योहार में सबको नाचते देखकर बहुत उत्साहित हो जाता था। एक दिन गांव में एक नया शोधकर्ता आया, डॉक्टर आरव, जो AI मशीनें बनाने में माहिर था। उसने एक अनोखी टोपी बनाई थी, जिसका नाम था डांस AI केप, जिसे पहनकर कोई भी जानवर या इंसान तुरंत नाचना सीख सकता था। टिंकू ने जैसे ही यह सुना, वह लपककर डॉक्टर आरव के पास पहुंच गया। मुझे नाचना है, बस नाचना है, टिंकू चिल्लाया। डॉक्टर आरव हंस पड़े और बोले, ठीक है टिंकू, लेकिन सावधानी से, यह केप बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही टिंकू ने AI केप पहनकर एक बटन दबाया, बीप, अचानक केप चमकने लगी। नमस्कार, मैं हूँ बंडू बंदर और आज हम बिहार की राजनीति पर खास चर्चा करेंगे। सड़क पर लाइव रिपोर्ट। बंदर माइक लेकर एक कुत्ते के पास जाता है। कुत्ता जी बताइए, सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? कुत्ते का जवाब। कुत्ता कैमरे की तरफ देखता है। संतुष्ट? अरे साहब, सड़कें तो इतनी टूटी हैं कि हंडिया टूटने का डर पहले लगता है। बंदर पूछता है दूसरा सवाल, तो विकास योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे? कुत्ता, योजनाएं बनती तो दिखती हैं, पर सूंघने लायक नतीजे कहाँ? बंदर